शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं अपनी इस वॉइस नोट के जरिए आप कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन देना चाहूंगा जिसका फॉलो करना, जिस पे अमल करना आप सभी कस्टमर जो लीगल में नहीं गए उनके लिए, उनकी लायबिलिटी उतरने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो कस्टमर लीगल में गए हुए उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन है, ताकि अगर वो चाहें तो अपने आप को बचाना तो बचा सकते हैं। अदरवाइज कंपनी के एक्शन आज से शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो लोग लीगल में नहीं गए हैं और जिन्होंने जाकर लखनऊ में पेपर जमा कर दिया, या जिन्होंने अभी इस बीच इस दरमियान वकीलों के द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर मेल करके अपना वकालतनामा दे दिया, उनसे मेरा निवेदन है, आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में पहुंच चुके हैं। आपकी लायबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी हमारी हो चुकी है और अब आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपका पैसा मिलना वक्त की बात है। वो वक्त जल्द आने वाला है। उसके लिए आप न तो शंकित होइए, ना उसके लिए भ्रमित होइए, ना उसके लिए अब कोई आपके मन में डाउट होना चाहिए। ये वक्त लाने के लिए पिछले 4 से 5 साल 6 साल की लड़ाई लड़ी गई है और आज जब ये वक्त आ चुका है तो सबसे बेहतर पोजीशन पर आप खड़े हैं। जितने साल लोगों ने बिताए हैं, मैं उतने महीने भी नहीं लूंगा आपकी लायबिलिटी से आपको फ्री करने के लिए। इसलिए आप सभी कस्टमर, जो अब लड़ाई शुरू होने जा रही उसके एवज में आप सभी कस्टमर से निवेदन है कि आप ये मानिएगा कि आपको सुरक्षित करने के बाद लड़ाई लड़ी जा रही है ये। इसलिए आपके ऊपर किसी प्रकार के किसी एक्शन या किसी अफवाह या किसी प्रकार से किसी भी झूठी खबरों का कोई असर नहीं होना चाहिए। यदि असर होगा तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, अपनी लायबिलिटी से आप खुद विरक्त किए जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मैं सिस्टम पर, यानी पीछे जो सारी चीजें उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, खामोशी से बैठा हुआ हूं। तो इस बीच ना तो किसी भी अखबार में कोई ऐसी खबर छपी जो कंपनी के खिलाफ या हमारे खिलाफ निगेटिव हो, और जैसे ही मैं एक्शन में आता हूं वैसे आप देखेंगे लगातार अखबारों की खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं। कुछ समय पहले मैंने एक एफआईआर डाली कि एफआईआर है अलिफ लैला के किस्से, उनको कैश कराने का, उन पर एक्शन लेने का काम शुरू करने की मैंने बात करी और अगले दिन हिंदुस्तान की खबरें मेरे नाम से छपनी शुरू हो गई। और इधर पिछले 10 से 15 दिनों से जब मैं खामोशी से बैठा हुआ हूं, सिर्फ आपको यह एहसास कराने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए, खबरें इसलिए नहीं छपती हैं कहीं कुछ गलत हो रहा है। खबरें इसलिए छपती हैं क्योंकि कुछ अच्छा होने जा रहा है और मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं। तो खबरें छाप करके आप सब लोग के दिमाग में हमारे प्रति जो विश्वास बना उसे हिलाने की कोशिश की जाती है और शंका पैदा करने की कोशिश जाती है। अभी आप कस्टमर खुद इसका अंदाजा लगाएं कि जब पिछले 10 से 15 दिनों से मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो सिस्टम या अखबार या ऐसे किसी चीज के विरोध में है जो लोग नहीं चाहते, तो कोई खबर नहीं छप रही है। और जैसे ही मैं अभी एक्शन शुरू करूंगा, आप देखिएगा ऐसी ऐसी खबरें छपनी शुरू हो जाएंगी भ्रमित करने के लिए, जिसका वजूद ही नहीं है और जो शायद 2-4 साल पुरानी हो। साथियों, अगर अब भी आप नहीं समझेंगे या अब भी आप नहीं जानेंगे कि ऐसी झूठी अफवाहें, ऐसी झूठी खबरें आपको रोकने के लिए छापी जाती हैं, आपको रोकने के लिए उड़ाई जाती हैं, तो आप अपनी लायबिलिटी ना उतर पाए इसके लिए आप खुद सहायक हैं। आज की तारीख में अगर मैं पूरी सच्चाई न जान रहा होता तो शायद मैं भी भ्रमित हो गया होता, और अगर मैं भ्रमित हो गया होता तो कुछ भी हो सकता था। मैं कानून का सम्मान करता, चुपचाप आकर के हिंदुस्तान में सरेंडर कर देता, 2-4 साल जेल के अंदर रहता, जमानत करा के बाहर निकल लेता और आप लोग ऐसे सड़क पर त्राहिमाम कर रहे होते। कंपनी को सारी प्रॉपर्टी जो किसी काम की नहीं थी, कंपनी को सारे पैसे जो ऐसे लोगों के पास गए थे जो रिकवर ना होते, वो एजेंसीज को दे करके, उसका ब्यौरा दे के एजेंसी को, उस पर एक्शन कराता और क्रीम माल जितने थे सब बचा लेता। और ऐसा ही होता है। आज तक भारत देश में अगर किसी भी कंपनी के साथ ऐसे हादसे हुए और किसी निवेशक को पैसा नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही रही कि कंपनी मैनेजमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए कदम उठाए, ना कि कस्टमर्स के लिए। हम इकलौती ऐसी कंपनी है भारत देश की, अब तक पहली और अभी तक इकलौती, जिसमें मैनेजमेंट ने अपनी कुर्बानी दी है अपने कस्टमर को बचाने के लिए। यह ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने आप कस्टमर्स के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने विरोध सहा है, हमने एक्शन सहा है। कंपनी डायरेक्टर पिछले 3.5 साल से भी ज्यादा समय से जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपकी वजह से हैं। मैं करोड़ों रुपए खर्च हर महीने सिर्फ इसलिए करता हूं कि आपका पैसा आपको वापस मिल सके।
इस कंपनी के मैनेजमेंट ने इस कंपनी की इज्जत के लिए, अपने कस्टमर के पैसे वापसी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर हमने सारा मामला सरकार पर, कोर्ट पे छोड़ दिया होता तो एक पैसा आपको नहीं मिलने वाला था। हम लड़े इसी बात के लिए कि हम पैसा देंगे हमारे कस्टमर को, हम जानते हैं। हम क्यों इस पैसे को किसी और के हवाले कर दें जो आपको जानता भी नहीं, जो आपके इमोशन को नहीं जानता है, जो आपकी तकलीफों को नहीं जानता है, जो आपके सपोर्ट को नहीं जानता है। इसलिए आप कस्टमर ध्यान रखिएगा जो लीगल में नहीं गए हैं, इतने दिनों तक अगर आपसे बातचीत ना हो पाई हो या आपसे कोई मैं मेल का जवाब नहीं दे पाई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इग्नोर मैंने किया, बल्कि पूरी तरीके से मजमुआ आप लोगों का, जितने भी कस्टमर का है, हजारों कस्टमर का, उनके लिए लड़ाई लड़ी गई है। और आज इस मकाम पर हम आके खड़े हो गए जहां पर हर एक कोर्ट में, चाहे स्पेशल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, बस वक्त की बात है, कोई भी एक कलम चलेगी और आपकी लायबिलिटी उतरने का रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि हर जगह हमारी मांग यही है कि लीगल में गए लोगों की जांच करिए पहले, और जो लीगल में नहीं गए उनको ध्यान दीजिए पहले। जिन्होंने इंतजार किया, कानून पे भरोसा किया, हम पर भरोसा किया, आप पे भरोसा किया, आज उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनका पैसा पहले मिलना चाहिए। और जो लीगल में झूठा इल्जाम लगा कर रहे हैं उनकी पहले जांच होनी चाहिए, और ये हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। अब आता हूं मैं लीगल में गए लोगों के लिए। तीन तरह कस्टमर लीगल में है। एक वो कस्टमर जिन्होंने फर्जी अफवाहों के आधार पर आकर के अपना पैसा लेने के लिए सिर्फ जमान वो कराई, एफआईआर कराई, फर्जी अफवाहों के आधार पर सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए। ऐसे सारे सारे कस्टमर अगर बहुत लंबा समय अपना नहीं खराब करना चाहते थे तो उन्हें निकल जाना चाहिए था, एग्जिट कर जाना चाहिए था। बहुत से कस्टमर ऐसे भी हैं जिनका जवाब आया कि उन्हें तो एफआईआर बारे में पता ही नहीं था। ऐसी बातों को देख करके सारी सारी एफआईआरों को एक बार फिर से जांच में लाने का कंपनी आवेदन देते हुए ऐसी एफआईआरों पर जांच करवाने जा रही है, ऐसी एफआईआरों पर ट्रायल कराने जा रही है, जांच कराने जा रही है। इसमें से मुझे पूरा यकीन है, ध्यान समझिएगा इस बात को, कि 50% ज्यादा कस्टमर अपनी जांच में सहयोग करने नहीं आएंगे कि उनको पता ही नहीं कि उन्होंने एफआईआर क्यों करी है। और उसके बाद जब ये डाउट पे एफआईआर आएंगी, सारी एफआईआर डाउट पे आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ वो सारे कस्टमर्स जिनकी एफआईआर में फर्जी बातें लिखी गई, उन्हें पता है, और वो हवाई खबरों को सुन करके आसमान मोड़ते हुए उनको ये लगा कंपनी पे ऐसे सारे इल्जाम डाल दो, एक 10 लाख रुपए दे रखा है, 2 करोड़ रुपए क्लेम डाल दो और 2 करोड़ रुपए क्लेम आपको दिला दिया जाएगा। 30% वकील साहब ले लेंगे, दलाल लोग ले लेंगे, एजेंट ले लेंगे, 70% फिर भी आपको मिलने वाला है। आपके 10 लाख का अगले साल 20 लाख, 20 का अगले साल 40 लाख, 40 का अगले साल 80 लाख बनता है, और अब आपको 70 लाख मिलने वाला है। यही आपको लालच देकर जिन लोगों ने एफआईआर कराई, यही एफआईआर आपके गले की फांस बनने जा रही है। वो सारे दलाल, वो सारे वकील, वो सारे सारे एजेंट भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं। आपसे आपकी लायबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कुत्ते की तरह से भौंकते हुए ग्रुपों पर यहां वहां अपने बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे आपकी लायबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये सारे कस्टमर ये जान लें कि ये सारे सारे दलालों ने, सारे वकीलों ने आपको लाकर हाशिए पे खड़ा कर दिया है। इंतजार करिए, अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस रिसीव होने वाली है। हमारी नहीं, जांच एजेंसियों की, हमारी नहीं, कोर्ट की नोटिस रिसीव होने वाली कि आकर के आप अपनी एफआईआर का ब्यौरा दें कि आपने जो एफआईआर करी उसकी सत्यता क्या है, उसके प्रमाण क्या है। आपकी एफआईआर चार्जशीट के साथ निकाल करके उसका पूरा अवलोकन किया जा रहा है। उस अवलोकन के बाद यदि उसके अंदर जहां कहीं भी कमी पाई जाती है, जांच में जहां कमी पाई जाती है, चार्जशीट में, आपकी एफआईआर में कुछ लिखा है, चार्जशीट में कुछ लिखा है, विश्वास जानिए जिंदगी चौपट कर ली आपने इसके बाद फिर। और अब आपको वापस आने कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरह से वापस आने कोई रास्ता नहीं है। वो सारे एफआईआर जिन्होंने एसोसिएट्स, जिसे एसोसिएट्स ने कराई है, बड़ी ढेर सारी एफआईआर ऐसी हैं जो एसोसिएट लेकर कूद पड़े मैदान में और लिख के दिखा दिया, करोड़ों रुपए कंपनी लेकर उनका भाग गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनका जीवन आगे क्या होने वाला है, किधर जाने वाले हैं, किस रूप में ये अपना जीवन अब गुजारने वाले हैं, क्योंकि सबसे बुरा एक्शन तो इन पे होने वाला है। ये सारी सारी एफआईआर कोई बात आती है बारी जेन्युइन कस्टमर में, वो सारे एफआईआर जिन्होंने रजिस्ट्रियां 2019 से पहले कराई, लेकिन सिर्फ कब्जे के लिए उन्होंने एक फर्जी एफआईआर डाल दी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा इन्होंने। ये मान के चलिए कि इन्होंने अपने पैर पर, चलो अपने पैर कुल्हाड़ी मारना छोड़ो, कुल्हाड़ी लिया खुद कसाई को दी अपना पैर काटने के लिए, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो साथियों, वो सारे कस्टमर का में संदेश है जो लीगल में नहीं गए थे, जिन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, बेफिक्र होकर बैठिए और अगले कुछ दिनों में लड़ाई को देखिए। अगला 15 दिन
बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट के लिए इसलिए होने वाला है कि सारे फर्जी जब पहुंच जाएंगे कोर्ट के पटल पर, उन्हें मैं ला दूंगा। उसके बाद वहां कोर्ट से सिर्फ ये मांग करना कि आपकी लायबिलिटी किस अपराध की वजह से रुके, जो लीगल में नहीं गए, जो ईमानदारी से खड़े हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने 6 साल सिर्फ इंतजार इसलिए किया कानून का साथ दे रहा है, ऐसे बेईमानों की वजह से कानून उनका पैसा कैसे रोक सकता है। आप बिल्कुल आखिरी सिरे पर आकर खड़े हो चुके हैं, और अगर कानून वहां पर परमिशन नहीं देता है, उसके बाद भी कहता अभी समय लेंगे, राशिद नसीम जिंदा हैं। राशिद नसीम अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमताओं से आपकी लायबिलिटी खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और उसके लिए मुझे कोर्ट में आकर बात करनी पड़ी तो मैं आके बात करूंगा, चाहे जैसे हो पड़ा, लेकिन जून का महीना आपकी लायबिलिटी उतारने की शुरुआत करूं, यह मेरा प्रण है और यह मैं करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।